नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। सरकारी कॉलेज अब शिक्षा के मंदिर नहीं, खाली मंदिर हो गए हैं। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ाई नहीं, अब कुर्सियों की गिनती होती है। छात्र नहीं आ रहे, लेकिन माननीयों की सिफारिशें और विभाग की मजबूरी से पिछले 1 साल में 12 नए कॉलेज खुल गए। हालात ये है कि कॉलेज में छात्र कम, स्टाफ ज्यादा है और वो भी अक्सर गायब। देखिए खास रिपोर्ट। ये कमरा नहीं, कोई औजारों की दुकान लगती है। कुल्हाड़ी, फावड़ा, गैंती देखकर लगेगा यहाँ पढ़ाई नहीं खुदाई होती है, लेकिन नहीं साहब, ये क्लासरूम है। यहाँ फर्स्ट ईयर के छात्र पढ़ाई करते हैं और हो सकता है कभी पेड़ भी उगाएं। पहला कमरा देखिए, फर्श ऐसा जैसे बचे हुए बजरी में सरकार ने भविष्य की नींव रख दी हो। वहाँ रखा कुल्हाड़ी, फावड़ा और गैंती देखकर ऐसा लगा कि यहाँ ट्रेडिशनल लिटरेचर नहीं, ट्रेडिशनल लेबर सिखाई जाती है। प्रदेश के 1 दर्जन से ज़्यादा माननीयों ने सरकार पर दबाव बनाया और अपने अपने जिलों में शासकीय महाविद्यालय खुलवा लिए। राजधानी भोपाल में भी फंदा, जो 14 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर एक महाविद्यालय खुला और वहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं तस्वीरों में। ये प्रिंसिपल की चेयर है जो खाली है और पहला जो कमरा है महाविद्यालय का मैं आपको दिखाता हूँ। उसके फर्श से शुरुआत करता हूँ। उसका फर्श आप देखेंगे तस्वीरों में तो किस तरीके से यहाँ कैसे बच्चे बैठकर शिक्षा लेंगे। और दूसरी ओर ये फावड़े, ये कुल्हाड़ी, ये कुदाल और तगाड़ी यहाँ रखी और यहीं पे खड़े होकर प्रोफेसर साहब शिक्षा देते हैं बच्चों को और यहाँ पे फैकल्टी बैठती है। और इसके अलावा यदि बात करूँ तो ये टाट पट्टी के दम पर यहाँ पे हवा आने से रोका जाता है। दूसरे कमरे में घुसते ही लगा कि बॉडी बिल्डिंग का कोई नया गुप्त मिशन चल रहा है। डंबल, ट्रेडमिल, कुर्सियां सब तैनात। पीछे टेबल और ब्लैक बोर्ड देखकर समझ आया, नहीं साहब, ये डबल ड्यूटी क्लास है। यहाँ छात्र ज्ञान और बाइसेप्स साथ साथ बढ़ाते हैं। पानी 2 बाल्टियों में कैद है और टॉयलेट पास की बिल्डिंग में वीआईपी मूवमेंट की तरह मिलती है। गर्मी से बचने के लिए ग्रीन मैट की चादर टांगी गई है, यानी यहाँ पढ़ाई नहीं तपस्या होती है। ये सब कुछ मिलेगा राजधानी भोपाल से सिर्फ 14 किलोमीटर दूर फंदा शासकीय महाविद्यालय में। नाम सुनकर लगा था कि ज्ञान का फंदा खुलेगा, पर यहाँ तो कॉलेज ही फंदे में फंसा है। और ये दूसरा रूम है जिसकी पर्ची निकल रही है और यहाँ पे बच्चे जो हैं पढ़ते भी हैं और जिमिंग भी साथ करते हैं। जिम की मशीन भी यहाँ मौजूद है, यहाँ पढ़ाई होती है। और आखिरी बार यहाँ पर 1/4/2025 को जो है क्लास लगी थी और देख सकते हैं जो कुछ भी बताया गया हो फैकल्टी के द्वारा यहाँ पर। और इस कॉलेज में जितने बच्चे हैं उनसे कहीं ज़्यादा का स्टाफ वेतन पाता है। बच्चे 17 हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को मिलाकर। और उन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ 17 लोगों का स्टाफ है जो पूरे इस महाविद्यालय का मेंटेनेंस करता है। यहाँ पे वो स्टाफ बैठता है थोड़ा बहुत, जो कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी और दूसरा अन्य है वो इंतज़ाम देखते हैं। पंखा चल रहा है लेकिन कोई मौजूद नहीं है। अब आते हैं विधायक जी पर, जिनके प्रेशर से कॉलेज पंचायत भवन में चालू तो हो गया, लेकिन छात्र अंदर आने को तैयार नहीं। कॉलेज में 2 क्लास के लिए कुल 17 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें हाजिरी कभी कभी आधा दर्जन तक पहुंचती है, लेकिन स्टाफ भी उतने ही 17 जो अक्सर लुका छिपी खेलते पाए जाते हैं। ये बात सही है कि सरकार से हम लोग जब डिमांड करते हैं तो सरकार हम लोगों की डिमांड को तवज्जो देती है। क्योंकि शासकीय महाविद्यालय खोला है तो शासन चलाने की मानसा से खोला है और इसलिए शासन भविष्य में बिल्डिंग भी देगा। तो अभी हमने भी, मेरे यहाँ भी खोला है, हमने प्रयत्न किए और वहाँ लोगों को अब इसका हम मोटिवेट कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं कि आप अगर अधिक एडमिशन लोगे तो ये कॉलेज स्थायी हो जाएगा, ये बिल्डिंग बन जाएगी, भविष्य में बिल्डिंग मिल जाएगी। रामेश्वर जी अकेले नहीं हैं, उनके जैसे और 11 माननीय हैं जिन्होंने शिक्षा को लेकर इतना गंभीर दबाव बनाया कि कॉलेज तो खुल गए लेकिन छात्र नहीं आए। कहीं 1 बच्चा है, कहीं 3, कहीं 4। कहीं कॉलेज को मिनिमम स्टाफ नो स्टूडेंट्स पॉलिसी से चलाया जा रहा है। ये वो शिक्षा है जिसमें सिलेबस से ज़्यादा सन्नाटा पढ़ाया जाता है। एज अ गेस्ट फैकल्टी स्पोर्ट्स ऑफिसर हूँ और बच्चों को योगा एवं फाउंडेशन कोर्स अभी पढ़ाता हूँ और बाकी जो प्रिंसिपल के आदेश अनुसार जो कार्य होते हैं। फर्स्ट ईयर में 15 बच्चे हैं और सेकेंड ईयर में 2 बच्चे हैं जिनकी फाउंडेशन क्लासेस योगा की थ्योरी वाली चलती हैं। अभी ज्वाइनिंग हुई है 2 तारीख से आउटसोर्स पे। जैसे कि मैम ने लेटर बना के लेटर को मेल करना, आवक जावक करना। राज्य में 571 सरकारी कॉलेजों में 119 कॉलेजों में छात्रों की संख्या 100 तक भी नहीं है। पिछले 3 सालों में शुरू हुए नए कॉलेजों में प्रवेश का आंकड़ा 2.5 से भी कम है। सत्र 2021-22 में सांसदों और विधायकों की अनुशंसा पर 14 नए कॉलेज खोले गए। सभी का आंकड़ा 100 स्टूडेंट तक भी नहीं पहुंचा।
चुनावी साल 2023-24 में 42 कुल कॉलेज खोले गए, सभी की स्थिति खराब है। 90% कॉलेज प्रभारी प्राचार्य के भरोसे हैं, 435 में 13 में ही स्थायी प्राचार्य हैं। ये सब कॉलेज खुलवाए गए हैं सत्ताधारी दल के माननीयों के क्षेत्र में। विपक्ष का आरोप है कि वोट बैंक के गणित में सर्वे जैसी चीजें भी पीछे छूट गईं। माननीयों को ओबलाइज करने, खासकर जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं, उनको ओबलाइज करने, उनका वोट बैंक बढ़ाने के लिए नौजवानों के बीच में चर्चा करने के लिए कॉलेज खोले गए, लेकिन उस कॉलेज का कोई मतलब नहीं है। पहले सरकार को सर्वे कराना चाहिए, कहाँ कॉलेज की ज़रूरत है, कहाँ ज़रूरत नहीं है, कहाँ छात्र हैं, कहाँ नहीं हैं। तो इस तरीके का कॉलेज खुले हैं। हमारे यहाँ भी कॉलेज खुला है, वहाँ बैठने के लिए बच्चों को टेबल तक नहीं है, कायदे से एडमिशन नहीं है। वहाँ पर टीचर उचर्स मनमानी पार्टियाँ मनाते हैं। जाते जाते इन आकांक्षी कॉलेज में आकांक्षी छात्र नेता से भी मिल लीजिए। छात्र भले 17 हों, आते 6 ही हों, लेकिन ये दूसरे कॉलेज से नाम कटवाकर यहाँ छात्र नेता बनने की ख्वाहिश रखते हैं। कहते हैं विद्यार्थी परिषद में हैं। विद्यार्थी परिषद किसका संगठन है, ये भी सुन लीजिए। हाँ, बनना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है बनने की। यहाँ पे अभी स्टूडेंट पढ़ेंगे, जब बनूंगा। अभी क्या बनेंगे? छात्र संघ का अध्यक्ष। साधु वाधवानी इस अगले महीने में एडमिशन लेना है। अच्छा, साधु वाधवानी में अगले महीने एडमिशन लोगे? नहीं, इसमें लेना है। अच्छा, इसमें लेना है। हाँ, मार्च अप्रैल मई में। सर वहाँ से फर्स्ट ईयर करा था, इसलिए यहाँ से फर्स्ट ईयर से डबल से हो जाएगा। अच्छा। अभी सर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम कर रहा था। सर एक संगठन है। किसका संगठन? ये भाजपा से छोटा स्तर पर है। सतना के रैगांव में एक कॉलेज है जो बीए बीएससी से ज्यादा बीए बीएससी के स्टाफ में रुचि रखता है। 16 छात्र, 15 स्टाफ और एक प्रभारी प्राचार्य, कुल 32 आंखें, जिनमें सिर्फ 2 जोड़े पढ़ाई के लिए खुलती हैं। बाकी आंखें इंतजार कर रही हैं, आज आएगा क्या कोई। कॉलेज की क्लास नहीं लगती, पर फैकल्टी की फीलिंग पक्की है। इस कॉलेज में ऐसा संतुलन है कि न्यूटन भी शर्मिंदा हो जाएं। प्रत्येक छात्र के लिए एक टीचर और एक प्रिंसिपल फ्री। ये कॉलेज क्लास के नाम पर पुराने स्कूल की विरासत है। एक ऐसा भवन जिसमें दीवारें खुद भी नहीं जानती अब ये क्लासरूम है या सरकारी गोदाम। किताबें कम है, लेकिन अनुभव जरूर बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पढ़ाई नहीं पदस्थापना होती है। खैर, इन कॉलेजों में शिक्षा का हाल ये है कि छात्र कॉलेज नहीं जाते और फैकल्टी कॉलेज आकर सोचते हैं कब आएगा छात्र। भोपाल से अजय शर्मा और सतना से ज्ञान शुक्ला के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी।